गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 46 वास्तुमंडल पूजा विधि। श्री हरि ने कहा, गृह निर्माण के प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संक्षेप में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूँ। ये पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडप के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है। नैऋत्य कोण में उनके दोनों पाद तथा अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात भवन, गृह आदि, नगर, ग्राम, व्यापारिक पथ, प्रासाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना पूर्वक पूजा करनी चाहिए। 22 देवता बाह्य भाग में तथा 13 देवता अंतः भाग में अवस्थित रहते हैं, यथा ईश, शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वितत, ग्रह क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गणाधिप, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति तथा दित्ति ये वास्तु मंडल के बाह्य देव हैं। इन बाह्य देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह ईशानादि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करे, यथा ईशान कोण में आप जल, अग्नि कोण में सावित्री, नैऋत्य कोण में जय और वायु कोण में रुद्र देव की पूजा करे। नवपद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समीप ही अन्य 8 देवताओं का भी पूजन करे। पूर्वाधिक क्रम से उन पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार हैं: आर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राज्यक्षमा, पृथ्वीधर और अपवत्स ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडलाकार स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नैऋत्य कोण पर्यंत सूत्र द्वारा किया गया रेखांकन वंश कहा जाता है और अग्नि कोण से जब वायु कोण पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण में अदिति, दुर्धर योग बिंदु पर हिमवंत, नैऋत्य कोण अर्थात वास्तु मंडल के अंतिम नैऋत्य बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शुक्र अर्थात इंद्र से लेकर गंधर्व पर्यंत उक्त वासुदेवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वास्तु भवन के सम्मुख भाग में देवालय, अग्नि कोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान कोण में काष्ठ या प्रस्तर से बनी पट्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने का स्थान, उत्तर दिशा में भंडारगार, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नैऋत्य कोण में समिधा, कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर शैया, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भृत्यों से युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। गृह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल सिंचित कदली गृह और 5 प्रकार के पुष्प पादपों को सुनियोजित करें। भवन के बाह्य भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन और उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु का मंदिर बनाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 पद का वास्तुमंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तु मंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडलांतर्गत ब्रह्मा,
तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक 2 पद पर अर्यमा आदि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि का पूजन करके दोनों ओर पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पदों की दूरी से स्थित अन्य पार्श्व देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वास्तु मंडल के ईशानादि कोणों पर क्रमशः चरकी, बिधारी, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बाह्य भाग में हेतुकादि देवों का पूजन करें। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरांतक, अग्नि, वेताल, यम, अग्निजीवा, कालक, कराल और एक पाद हैं। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीमरूप, पाताल में प्रेत नायक, आकाश में गंधमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथा साध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफल की राशि को वसुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दे, उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करे। जो गुणनफल हो उसको ऋक्ष भाग अर्थात 27 से भाग दे। जो शेष हो उसे ऋक्ष या नक्षत्र राशि कहते हैं और जो भाग फल है वह अव्यय कहलाता है। उस ऋक्ष राशि को 4 से गुणा करके गुणनफल में 9 से भाग दे। जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। इसी स्थिति अंक पर वास्तु मंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए। जो शेषांक हो उसके द्वारा ग्रह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तु मंडल के मध्य में ही सदा ग्रह का निर्माण करे, उसके पृष्ठ भाग में ना करे। इसी प्रकार वास्तु मंडल के वाम पार्श्व में भी ग्रह निर्माण करना उचित नहीं होता है, क्योंकि वाम पार्श्व में वास्तु देव सोए रहते हैं। अतः इसमें ग्रह निर्माण नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहने पर उत्तर दिशा के द्वार का शोधन करे और उसी प्रकार वृश्चिक आदि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक मास में पूर्व दिशा में मस्तक, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में क्रोध और पश्चिम दिशा में चरण फैलाकर वास्तुनाग सोए रहते हैं। अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल में प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात मार्गशीर्ष, पौष और माघ में वास्तुनाग का सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोध पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन और मेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाख मास में वास्तुनाग का मस्तक पश्चिम, पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है। अतः दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वृष, मिथुन और कर्क राशि अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तुनाग का सिर उत्तर, पृष्ठ पश्चिम, क्रोध पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है। अतः उपयुक्त विधि से प्रासाद या भवन का निर्माण करके उसके पूर्व में पिप्पल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गुल्लर तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रसाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। अध्याय 46 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,
तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय, भगवान रुद्र की जय, वास्तुदेव भगवान की जय, गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।